बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम भाई बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं यार। अंधेरा भी होने वाला है, मगरिब का टाइम हो रहा है और एक महीने के बाद मैं बिलाखिर जो है वो एक वीडियो बनाने के लिए एक वीडियो लेकर आप लोगों के सामने आ रहा हूँ। बहुत ही कम एक ऐसी मोटरसाइकिल्स होती हैं, मैंने अपनी कम से कम अपने टाइम में कोई शायद एक दो मोटरसाइकिल ऐसी कोई देखी हो कि जो लॉन्च होती हैं और उन्होंने दुनिया भर में एक इतना बड़ा तहलका जो है वो मचा दिया हो, अपनी बहुत सारी फ़ीचर्स के एतबार से, अपनी एडवर्टिज़मेंट के एतबार से, अपनी एडवर्टिज़मेंट कैंपेन के एतबार से, अपनी फ़ीचर्स के एतबार से। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त अवेलेबल ब्रांड न्यू मोटरसाइकिल्स की बात करें या ग्लोबली जो है वो मोटरसाइकिल्स की अगर हम बात करें तो उसके अंदर एडवेंचर कैटेगरी के अंदर मेरे ख्याल में CF मोटो की ये जो 450 MT मोटरसाइकिल आपके सामने है, ये वो मोटरसाइकिल है जिसने बड़ी बड़ी कंपनियों को बहुत सारी चीज़ें सोचने के ऊपर मजबूर कर दिया है। ठीक है, स्पेशली यही वो काम जो किया और हुंडई करते आ रहे थे दुनिया भर के अंदर, कि उन्होंने प्रीमियम फ़ीचर्स, बहुत सारी फ़ीचर्स एक बहुत ही बजट के अंदर लोगों को मुतारिफ़ कराना शुरू कर दी। यही सारी चीज़ें इन लोगों ने CF मोटो वालों ने अपनी एक IBEX 450 या CF मोटो की 450 MT के साथ इन लोगों ने यही काम किया है। ये मोटरसाइकिल वो है कि ये अगर आप ज़िंदगी के अंदर आपके पास अभी इतना बजट नहीं है, पाकिस्तान के अंदर आप लोगों को पता है कि जैपनीज़ मोटरसाइकिल्स की बहुत बड़ी हमारे पास ये समझे कि एक डिमांड तो है, लेकिन उनकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप एक 0 मीटर एक टेनेरे 700 यामाहा की लेने के लिए जाना चाहते हैं तो आपके बजट से बिल्कुल से आउट हो जाती है। 1 करोड़ रुपये या 80 लाख 90 लाख रुपए की 0 मीटर आपको अगर मोटरसाइकिल मिल रही हो, फिर बंदा अपना शौक़ किस तरीके से पूरा करता है। तो 26,75,000 रुपये के अंदर CF मोटो पाकिस्तान ने इस मोटरसाइकिल को मुतारिफ़ कराया था। आप लोगों ने मेरी पहली भी वीडियोज़ देखी हैं। ठीक है, इसकी बहुत सारी स्पेक्स हैं हमारे पास। स्पेक्स तो आप लोगों को बहुत सारी जगहों पे मिल जाएंगी। स्पेक्स से ज़्यादा हम इसकी बाज़ ऐसी फीचर्स पे बात करेंगे जो आमतौर से लोग जिस पे बात नहीं करते। तो प्रोज़ एंड कॉन्स आपको दोनों जो है मैं इसके बताता चला जाता हूँ। सबसे पहली चीज़ तो लुक्स। ज़ाहिर है कि अगर आप यामाहा टेनेरे 700 या T700 अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप चाहते हैं यार उस तरह के लुक में मुझे करीब तरीन कौन सी मोटरसाइकिल मिल जाएगी। ठीक है, तो उसके अंदर हमारे पास एक बहुत बड़ा ऑप्शन, बड़ा अच्छा ऑप्शन CF मोटो ने एज अ मिनी टेनेरे के तौर के ऊपर मुतारिफ़ करवाया है। क्योंकि आप लोगों को पता है कि जैसे मैं आप लोगों को पहले भी बताया है कि यामाहा की पार्टनर कंपनी है CF मोटो, अब वो उन लोगों के लिए मैन्युफैक्चरिंग भी कर रही है, तो उन्हीं से इन्होंने डिज़ाइन को बहुत हद तक जो है वो इंस्पायर किया है। जो इसकी मेन चीज़ है जो आप लोगों को पता है वो इसकी शेप जो है, आप लोग देख सकते हैं शेप, ये टूर से फ्रेश आई हुई मोटरसाइकिल है। मैंने भी इसको आप लोगों के लिए साफ़ नहीं किया, इसीलिए दिखाने के लिए कि ये होती है एडवेंचर बाइक्स इस तरह की हैं, अब्यूज़ को बर्दाश्त करने के लिए। इंजन इसका जो है वो 449 सीसी है, यानी आप तकरीबन 450 सीसी का इंजन है। शॉर्ट स्ट्रोक इंजन है। इसका मतलब ये है कि ये इसका बोर अराउंड 75 mm का है और स्ट्रोक इसका 55.2 समथिंग mm, सॉरी 72 mm बोर है इसका, 55.2 mm इसका जो है वो स्ट्रोक है। तो शॉर्ट स्ट्रोक का मतलब ये है बाइक ये हाई RPM के ऊपर पावर देती है। डुअल सिलेंडर बाइक है, स्पीड देने के लिए बनी है, लेकिन फिर अजीब एक इसकी बात आ जाती है क्योंकि ये स्पीड देने के लिए बनी है। 270 डिग्री का इसका क्रैंक है, तो नतीजतन ये आउटपुट तो देगी लेकिन हाई RPM के ऊपर देगी, कि जिन लोगों को लो RPM के ऊपर पावर का प्रॉब्लम होता है उसके सोल्यूशन उन्होंने ये निकाला कि उन्होंने इसकी स्प्रॉकेटिंग इस तरह से की है कि मोटरसाइकिल आपकी टॉर्क इनिशियल RPM के ऊपर या लो एंड RPM के ऊपर देती है। अब ये चूँकि दिस इज़ अ वर्क अराउंड की वजह से बाज़ लोगों का क्या इसके बारे में शिकायत आती है कि इसका जो थ्रॉटल है वो थोड़ा सा स्नैपी किस्म का थ्रॉटल है, अचानक से झटके देते हैं, तो ये इसके अंदर बाज़ लोगों को कंप्लेन आती है। बट ये सारी चीज़ें सिमेंटिक्स होती हैं। ठीक है, इंजन का मैं आप लोगों को वैसे बता देता हूँ। मैंने आपके सामने इसके नंबर्स रख दिए। 11.5 to 1 कंप्रेशन रेशियो है। बाय थ्योरी ये बनाती है अराउंड 42.5 HP। बाज़ इसको 41 HP बोलते हैं, बाज़ इसको 44 HP बोलते हैं, लेकिन आप रियलिस्टिकली मैं आपको बता रहा हूँ 42.5 HP की ये मोटरसाइकिल है, पावर आउटपुट देती है। इसका मतलब ये है कि अगर चाहिए समझे 41 हो या 44 हो या 42.5 हो, दो बातें मैं आप लोग बता देता हूँ। इसको आप ये लेके ये मत समझे कि आपने टेनेरे ले ली है। ठीक है, टेनेरे 700 की पावर आउटपुट आपको इसके अंदर नहीं मिलेगी, लेकिन आपको इसके अंदर क्या मिलेगा, एक स्मूथ आप लोगों को इंजन मिलेगा। ठीक है, दूसरी चीज़ आपको मिलेगी कि आपको ट्रैवलिंग करनी है, टूर्स करने हैं, उन टूर्स के लिए आप लोगों को एक बहुत ही मुनासिब पावर आउटपुट मिलता है। आई थिंक 41-42 इज़ इनफ अगर आप लोग बहुत ज़्यादा स्पीड मारने वाले लोग ना हो। ठीक है, और स्पीड मारने के साथ साथ मैं आपको बताता हूँ इसकी टॉप स्पीड जो मैक्सिमम अभी तक टेस्ट की गई है वो 160 तक टेस्ट की गई है। अगरचे मैं जब इसको चलाऊँगा मैं आप लोगों के सामने GPS के अगेंस्ट में इसकी स्पीड भी आप लोगों के सामने आती चली जाएगी, तो आप लोगों को मीटर का और इसका एरर पता चल जाएगा। लेकिन मीटर पे 160 मैक्सिमम ये जाती है, मैक्सिमम खींच के जाएगी, वो भी अगर आप इसको ले जाएं तो। यूजुअली आप समझेंगे 150 तक की स्पीड पे। अब 150 तक की स्पीड आप बोलेंगे कि यार ये 150 की स्पीड का मैं क्या करूँगा,
तो उसके लिए एक बात याद रखें कि दुनिया के तमाम मसाइल का हल बकौल हमारे एक दोस्त के 21 इंच का रेम है, तो इसका 1821 का सेटअप है। ऑफ रोड के ऊपर ये मोटरसाइकिल अच्छा परफॉर्म करेगी अगर आप लोगों को ऑफ रोडिंग के लिए जो है वो स्पेसिफिकली कोई मोटरसाइकिल चाहिए होगी। अगर चाहिए थोड़ी सी हैवियर साइड के ऊपर है, लेकिन देखें इसके अंदर क्रॉस स्पोक दिए हुए हैं, आपको ट्यूबलेस रिम्स दिए हुए हैं इसके अंदर, और 21 इंच का रिम है। अगर आप 1821 इंच के रिम के ऊपर जाते हैं तो मैक्सिमम आपको स्पीड जो यूजेबल स्पीड है दैट्स 150 किलोमीटर एन आवर, उससे ऊपर आपके लिए बेकार है क्योंकि आप इसको रोड पे कंट्रोल नहीं कर सकते। ये आप यहाँ से अपसाइड डाउन इसका सस्पेंशन नज़र आ रहे हैं। दीज आर KYB सस्पेंशन, आगे और पीछे इन लोगों ने एडजस्टेबल सस्पेंशन दिए हैं। तो इस मोटरसाइकिल को एज एन इनिशियल मोटरसाइकिल अगर आप यूज़ करते हैं तो आप इसके अंदर बहुत सारी कस्टमाइजेशन खुद से कर सकते हैं। तो इस मोटरसाइकिल को एक्सप्लोर करने के लिए आपके पास अच्छा खासा टाइम होता है। ब्रेक्स रोड के ऊपर एतबार से मैं बात करूं तो जे हुआन के क्वाड पिस्टन कैलिपर ब्रेक्स है। अगर जो सिंगल साइडेड डिस्क है, क्वाड पिस्टन कैलिपर है, अच्छी बाइट आप लोगों को दे देते हैं। ये अगरचे अंधेरा होता चला जा रहा है, लेकिन आप इसको थोड़ा सा ट्राई टू बेयर विद मी। इन्होंने जो इसका डिज़ाइन बनाया है वो डिज़ाइन इस तरह से बनाया है कि एक शॉर्ट हाइट या दरमियाने हाइट का बंदा इस मोटरसाइकिल को चला सकता है। अगरचे बहुत ही टॉल लोगों के लिए ये मोटरसाइकिल नहीं बनी हुई है। आप इसके अंदर ये देख रहे हैं, ये सीट अगरचे इसके अंदर आफ्टर मार्केट सीट लगी हुई है, थोड़ी सी टॉल सीट इसके अंदर लगी हुई है। और 5'9" गाय मैं थोड़ा सा लग रहा हूँ, लेकिन अगर आपकी हाइट थोड़ी सी ज़्यादा है, आप आफ्टर मार्केट सीट इसके अंदर लगा लेंगे तो आप इसके अंदर, और अगर आपकी हाइट ज़्यादा है तो आप आराम से इसके अंदर बैठ सकते हैं, ज़्यादा कंफर्टेबल भी आप इसके अंदर बैठ सकते हैं। और अगर आपकी हाइट कम है तो आप इसकी जो रेगुलर सीट है वो भी आपके लिए अराउंड 820 mm इसकी सीट हाइट है ज़मीन से, तो जिसकी वजह से एक समझे दरमियाने हाइट का बंदा बड़े आराम से इसके अंदर बैठ जाता है। इन्होंने क्या किया है कि यहाँ पर आपको रियर पे इन्होंने सीट की हाइट कम की है और अपना लोड जो है वो फ्रंट पे दे दिया है। तो दिस इज़ अ बिट फ्रंट हैवी मोटरसाइकिल। ये इसका प्रो भी है, ये इसका कॉन भी है। फ्रंट हैवी होने की वजह से मोटरसाइकिल का क्या होता है कि जब आप इसके ऊपर आप चलाते हैं तो आप जब दरमियान में खड़े होते हैं तो आपको इसका वेट की डिस्ट्रीब्यूशन आगे की तरफ ज़्यादा नज़र आती है। अगर आपको स्पीड लेनी हो या ऑफ रोड पे जाना हो तो आपको थोड़ा सा अपने वेट को पीछे की तरफ पुश करना पड़ता है, ठीक है। तो ये एक टेक्निक है, अगर आपको नहीं पता होगी तो यू माइट फेस अ लिटिल बिट ऑफ डिफ़िकल्टी इन दिस मोटरसाइकिल। लेकिन अच्छी बात क्या है कि अगर आप एक ट्रेडिशनल और थोड़े एक्सपीरियंस राइडर हैं तो आप इस मोटरसाइकिल को ऑफ रोड पे बड़े आराम से ले जा सकते हैं। मैंने बताया 1821 के रिम के साथ इसका ये एक अच्छी चीज़ है। अच्छा, अब एक पॉइंट के ऊपर आते हैं जो पॉइंट थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है। इस मोटरसाइकिल को किस तरीके से एडवर्टाइज़ किया गया था, दैट इट्स अ वेरी लाइट वेट मोटरसाइकिल, कि इसको कहा गया है कि इसका वेट जो है वो 175 किलोग्राम्स है। देखें, इसमें साइड स्टैंड नहीं है, इसके अंदर क्रैश गार्ड्स नहीं है। ये क्रैश गार्ड हमने जो है वो आफ्टर मार्केट इसके अंदर बनवा के लगवाए हैं, इसके अलग से भी आते हैं। और फिर इसके अंदर एक्सेसराइजेशन भी अच्छी खासी की गई है। अब आप इतनी सारी एक्सेसराइजेशन करते हैं, 17.5 लीटर का इसका फ्यूल है, आप इसमें बैटरी लगाते हैं, नेवरदलेस स्टिल लाइट वेट मोटरसाइकिल। और जब आप मोटरसाइकिल के ऊपर बैठते हैं और आप इसको लेके जाते हैं तो अक्सर लोग ये समझते हैं कि इट्स अ वेरी लाइट वेट मोटरसाइकिल। तो फिर होता यह है कि लोग फिर इसको ऑफ रोड के ऊपर लेके जाते हैं और वो इस पर अपना केविन गैलेस या बोल्ट आरएस बनने की कोशिश करते हैं। जाहिर है कि पावर टू वेट रेशो की डिस्ट्रीब्यूशन होती है। अगरचे इसको एडवर्टाइज़ किया गया है एज अ वेरी लाइट वेट मोटरसाइकिल, लेकिन इस वक्त इसका मैं कंसिडरेबली आपको बताऊँ कि वेट इज़ अबव 200 किलोग्राम्स जो एज इट राइड्स। तो अगर आप ये समझते हैं कि आप ये सारी चीज़ें एक्सेसराइजेशन लगाकर भी आप मोटरसाइकिल को ऑफ रोड ले आ सकते हैं, तो अगर आप ये बाइक लेने की डिसीजन लेते हैं तो याद रखें कि एक्सपेक्ट अ वेट वेट 200 किलोग्राम से थोड़ा ऊपर। इसके अंदर अभी जो आफ्टर मार्केट लगा हुआ है आप ये देख लें, इसके सिर्फ क्रैश गार्ड लगे हुए हैं, ठीक है, और इसका रबर वबर निकला हुआ है। और यहाँ पर इनको दिखा दें, ये लाइट है और ये छोटी सी ग्रिल है। अच्छा, ठीक है ना। और यहाँ पे भी दिखा दें कि बॉक्स खाली है। ये बहुत लाइट वेट किस्म का बॉक्स है, मतलब ये वो नहीं है आपका एल्यूमिनियम वाला नहीं है, ये प्लास्टिक का बॉक्स है। रिमूव कर दें, अच्छा ये देख लें, वो रिमूव नहीं है ना, रिमूवेबल नहीं है सर ये, ठीक है ना। तो अभी हम यहाँ पर ना इसको बस इसका वेट करेंगे, आप लोगों को दिखाते हैं कि इसका असल इस कंडीशन में, जिसको आप कहते हैं राइडेबल कंडीशन में, आफ्टर बीइंग रेडी, इसका वेट कितना होता है, ठीक है। तो ये हमारे भाई हैं, क्या नाम है भाई आपका? हैं? खुबैब भाई। खुबैब भाई, अब इसका वज़न करें और हमको बताएं कि इसका कितना वज़न आ रहा है। 195 हाँ, 195 kg, 195 किलोग्राम इसका आ रहा है, ठीक है। अच्छा, मेरी तरफ करें। अभी इसके अंदर पेट्रोल नहीं है, इसमें 1 लीटर भी पेट्रोल नहीं है, आधे लीटर पेट्रोल कुछ बचा हुआ है। तो इस वक्त इस बाइक का आप समझें कि जो वेट आ रहा है 195 किलोग्राम आ रहा है। तो जो 175 किलोग्राम कहते हैं दैट्स अप टू देम,
लेकिन मैंने कहा आप लोगों को दिखा दूं कि इसका कब वेट 195 किलोग्राम है, ठीक है ना, विदाउट पेट्रोल। विदाउट पेट्रोल बाय द वे। इसमें सिर्फ ये बॉक्स है और ये क्रैश गार्ड के साथ है, और इसमें सेंटर स्टैंड भी अभी नहीं लगा हुआ, तो मैंने सोचा आप लोगों को सारी इसकी डिटेल सामने बताई जाए। ये इसका जो है वो फ्रंट का आप इसका सीएफ मोटो का देख सकते हैं, बड़ा अच्छा सा है, अगर हम गंदा हो रहा है खैर परेशान मत हो, ये राइडर ही की इस तरह की बाइक होती है, ठीक है। तो TFT स्क्रीन इन्होंने इसके अंदर दिया है और इसके फीचर्स अच्छे खासे हैं। आप ये देख सकते हैं कि आप इसके अंदर रियर व्हील का ABS और ये सारी चीज़ें आप इसकी ऑफ़ कर सकते हैं। जैसे मैं आपको इसके यहाँ पे इसके कंट्रोल वगैरह दिखाता हूँ, ये देखें, आप इसकी सेटिंग के अंदर जाते हैं और आप जाकर इसकी ब्राइटनेस, यूनिट, हर चीज़ यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। ना सिर्फ ये, बल्कि आप यहाँ से ये देखें, यहाँ पर मैं आपको यहाँ पे ये थोड़ा पीछे करके दिखाएं यहाँ पर, तो ये देखें ऊपर इनको आप दिखाइए, यहाँ पर ऑफ रोड हो गया है, ऑफ रोड पर इसका ABS ऑफ हो जाता है, ठीक है। तो आपको ऑफ रोड पर जाना हो तो बस यहाँ बटन दबा के रखेंगे थोड़ी सी देर के लिए और आपका ये ABS इसका ऑफ हो जाएगा, और दबा के रखा तो ABS इज़ नाउ ऑफ, तो ऑफ रोड मोड के ऊपर आ गया। तो ये इसकी फ़ीचर है कि आप इसको, अच्छा है कि आप इसको ऑफ रोड पर जाते हुए और ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह को भी आप अपने ऑफ़ कर सकते हैं। बाकी चीज़ें मेरे ख्याल में हम इसको थोड़ा बाइक को चलाएंगे, चलाते हुए भी आप लोगों के साथ डिस्कस करते चले जाएंगे इसकी जो डिटेल्स हैं, और बाइक की राइड भी आप लोगों को थोड़ा सा दिखाते हैं। अंधेरा बहुत होने लग गया बड़ी तेज़ी के साथ, मगरिब का टाइम है, तो इंशाल्लाह हम यहाँ पर अभी रैप अप करते हैं इस चीज़ को यहाँ पर। बिस्मिल्लाह सुब्हानल्लाज़ी सख़्ख़र लना मा कुन्ना मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। अच्छा, अगरचे इसकी ये स्क्रीन, तो आप अपना स्क्रीन देखें, शाम का टाइम हो रहा है, मगरिब से बाद का टाइम हो रहा है, लेकिन स्टिल इसका आप आउटपुट देखें तो इट्स नॉट दैट बैड, मतलब LED लाइट इज़ ओके। मैं इसको कहूँगा कि ये देखें सामने तक, इट्स गुड फॉर सिटी राइडिंग, लेकिन जाहिर है कि अगर आपको थोड़ा जाना होगा शहर वहर के अंदर और अपना क्या नाम है ज़रा टूर वूर पर जाना होगा, तो व्हाट पेज ऑफ इज़ कि आप इसके अंदर कोई आफ्टर मार्केट लाइट लगाएं लाइक दिस, ये भी दिस इज़ अ लिटिल बेटर, ठीक है। तो दिस इज़ द थिंग। अच्छा, जो वाइब्रेशन का जहाँ तक ताल्लुक है, देखें हायर RPM पे बहुत ही लाइट वाइब्रेशन होती है, बट दैट इज़ नॉट व्हाट यू वुड कॉल एन अनोइंग वाइब्रेशन, जैसे CG125 वाली वाइब्रेशन होती है ना, वो नहीं है। या किसी आप दूसरी समझे कि बाइक की बात कर लें, तो दिस इज़ अ वेरी रिफाइंड इंजन। अच्छा, अभी इसकी अगर मैं आप लोगों को बताऊँ, आई थिंक ये एवरेज मुझे बता रहा है, मुख्तलिफ इसका एवरेज ऑन द फ्लाई मूव होता रहता है, लेकिन एक्सपेक्ट करें अराउंड 24 किलोमीटर्स पर लीटर इससे, ठीक है ना। तो एवरेज अपने हिसाब से कैलकुलेट करता रहता है, एक्सपेक्ट अराउंड 24 किलोमीटर्स पर लीटर, जो बुरा नहीं है फॉर अ 450 cc बाइक ना, और हाई कंप्रेशन बाइक है ये, ठीक है। और 17.5 लीटर का इन्होंने टैंक कहा है, तो 17 लीटर पे ले जाएं तो पर चार्ज, आप उसको पर चार्ज बोलो वो सामने मेरे वो BYD गुजर रही थी, तो इसलिए मेरे ध्यान में वो रहा, तो पर फिलअप आप कहें या पर टैंक आप एक्सपेक्ट करें अराउंड, क्या चीज़ और पना है, अराउंड आप 350 टू 390, और अगर बहुत ही मोहब्बत से चलाते हैं तो 400 किलोमीटर आपको पर टैंक आप लोगों को इसके अंदर मिल जाएगी, फ्यूल कैपेसिटी या फ्यूल एवरेज आप लोगों को इसके अंदर मिल जाएगी। तो उसको डिवाइड कर लीजिएगा अपने हिसाब से, आपके पास एक समझें कि एस्टिमेट आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, जहालत की इंतहा, ये अनफॉर्चुनेटली मैं इस वक्त संडे को आया हूँ ना, तो हर तरह की रतब व याबिस किस्म की कौम यहाँ पर मौजूद है। तो मैं अभी इसको थोड़ा सा हम फ्यूल अप करेंगे, फ्यूल अप करने के बाद थोड़ी सी इसको स्पीड दूंगा, लेकिन स्पीड देते मैं थोड़ा सा इस वजह से डर रहा हूँ क्योंकि ये जो आप ये हरकतें देख रहे हैं ना सड़क के ऊपर, इन सड़कों, इन चीज़ों की वजह से किसी दूसरे की बाइक चलाते हुए मुझे थोड़ा सा डर लगता है। तो दिस बाइक बिलोंग्स टू अ फ्रेंड ऑफ माइन, उन्होंने मुझे कहा था कि आप इसको चला लें। वीडियो का तो मैंने खुद बनाने का जो है वो डिसीजन ले लिया है। इसके अंदर उन्होंने थोड़ा सा शॉर्टी लेवर्स लगाए हुए हैं। आई एम नॉट अ फैन ऑफ शॉर्टी लेवर्स माई सेल्फ, लेकिन टू ईच इज़ ओन। अच्छा, इस मोटरसाइकिल की अच्छी बात पता है क्या है, इसके अंदर कस्टमाइजेशन के आपके पास ऑप्शंस बहुत हैं। क्या ऑप्शंस हैं? फ्रंट की विंडशील्ड तो वैसे आपको पता है कि इसकी ऑटोमेटिकली एडजस्टेबल होती है, तो वो एक इन्होंने एक इसका आउट ऑफ द बॉक्स इसका सोल्यूशन दिया है। वो मैं अभी ज़रा रश की वजह से और अंधेरा होने की वजह से आप लोगों को दिखा नहीं सकता था, बट लमी सी मैं आप लोगों को आगे इसका दिखा देता हूँ, ठीक है।
तो इसका जो वो आप समझें कि अपसाइड है ना, वो ये है कि चूँकि ये मोटरसाइकिल दुनिया भर में इतनी बिकी है कि बड़ी बड़ी कंपनियां परेशान हो गई हैं और अब हर एक अपना 450 निकालने में लग गया है टू कम्पीट विद दीज गाइज। ठीक है, इसलिए अगर आपको पार्ट्स, एक्सेसरीज, आफ्टर मार्केट, अगर आपको जैसे कंपनी के पार्ट्स भी नहीं मिलते, सर्विस अगरचे कंपनी यहाँ पर पाकिस्तान में दे तो रही है इनके सिया मोटो वालों की, ठीक है, तो बाज़ लोगों का उसके बारे में कंप्लेन ये है कि जनाब वो एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा हैं, उनके पार्ट्स, उनकी सर्विसेज बहुत एक्सपेंसिव होती हैं। तो अगर आप वो नहीं लेना चाहते तो मैं आपसे रेकमेंड करूँगा कि आप मतलब आप ऑनलाइन अली एक्सप्रेस, बल्कि इसके छोटे छोटे ग्रुप्स भी बन गए हैं जहाँ से आप ये इसके बहुत सारे पार्ट्स और एक्सेसरीज़ आप लोग ख़रीद सकते हैं। तो दैट इज़ वेरी गुड कि आप आराम से इनकी पार्ट्स और एक्सेसरीज़ वगैरह सोर्स भी कर सकते हैं। तो और आफ्टर मार्केट बहुत सारी इसके अंदर कस्टमाइजेशंस जो है आप खुद कर सकते हैं। चलो लेट मी गो डू अ लिटिल बिट ऑफ बदतमीज़ी, एक थोड़ा सा स्ट्रेच भी देख लेते हैं एंड देन वो दो चीज़ें बाइक में पावर है, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, बाइक की ब्रेक मुझे में वो बाइट वो नहीं है, या फिर आई थिंक ये हाई सीट होने की वजह से, बिकॉज मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ जो मैं बतानी रह गई थी कि इट फील्स कि आप बाइक जो ओरिजिनल स्टॉक हालत है ना, उसमें ऐसा लगता है बाइक के अंदर बैठे हुए हैं, और हायर सीट की वजह से ऐसा लगता है कि आप बाइक के ऊपर बैठे हुए हैं। तो आई थिंक आई वुड रादर एट्रीब्यूट दिस, थोड़ा ब्रेकिंग में जो मुझे डर लगा है क्योंकि मैं थोड़ा आगे को स्लिप होता हुआ गया हूँ, टू दिस आफ्टर मार्केट सीट। ठीक है, स्टॉक में आई डोंट थिंक इतना आपको इशू होता, लेकिन बाइक इज सर्टनली अ फन मोटरसाइकिल और इट्स अ डू इट ऑल कह लीजिएगा, इट्स एन एडवेंचर बाइक। तो चलने में मज़ेदार है, स्मूथ बाइक है, और पावर आउटपुट आप लोगों को सामने नज़र आ रहा है, एक्सेलरेशन आप लोगों को सामने नज़र आ रही होगी इसकी, जहाँ मैं ये कर रहा हूँ। ऑल द इंफॉर्मेशन विल बी अवेलेबल फॉर यू गाइज टू सी। ठीक है, दैट्स वन थिंग। द सेकंड थिंग बीइंग इसकी जीपीएस के अगेंस्ट में क्या पावर आउटपुट है। अब ये देखिए, इन छिछोरपनों की वजह से मैं फ़िलहाल जो है ना थोड़ा सा केयरफुल होता हूँ यहाँ चलाने के लिए, ये सीवी वगैरह के एरिया के अंदर, तो आई एम बीइंग एक्स्ट्रा केयरफुल राइट नाउ, तो इसलिए मैं बाइक के साथ कुछ भी नहीं करूँगा। ये देखो, ये आपके सामने हो रहा है ये सब कुछ जो हो रहा है, तो अल्लाह ताला खैर फरमाए, इसलिए आई विल नॉट टेक एनी मोर चांसेस। इंजन का जहाँ तक ताल्लुक है, इंजन इज़ नॉट बैड एट ऑल। बाज़ लोग कहते हैं कि जनाब इसके अंदर कैम्स के फेलियर आते हैं, ये सब आते हैं। भाई ये गाड़ी वो 8 या 10 हज़ार किलोमीटर पे बोल रहे थे, ये बाइक अच्छी खासी चली हुई है, आई थिंक 20,000 किलोमीटर से ऊपर चल गई है, तो इसमें कोई कैम का फेलियर नहीं आया। तो ऑन एंड ऑफ किसी एक बाइक के अंदर, 2 बाइक के अंदर आ जाए या 3 बाइक्स में आ जाए तो दैट्स अ थिंग, बट लेकिन ये बाइक्स तो कम से कम पाकिस्तान में जो है वो देयर मेरे ख्याल में 100 से ज़्यादा तो ये बाइक्स इस वक्त सेल हुई हैं, सिर्फ 450 MT आई वुड से, आई थिंक सैकड़ों में बिकी हैं मेरे ख्याल में, मुझे इसका एग्जैक्ट नंबर नहीं पता। बट द थिंग इज़ कि इट्स अ रिलायबल मोटरसाइकिल और रिलायबल इंजन है, लोगों को स्ट्रेंड नहीं करता कहीं पर। इसके एक फ्रेम के अंदर थोड़ा सा इशू था कि फ्रेम में पानी रुक रहा था, तो जिसकी वजह से अंदर थोड़ा गल रहा था, तो उसका इन्होंने वर्क अराउंड निकाल दिया था कंपनी ने, तो वो वर्क अराउंड भी आप उसको कंसिडर करें। आई थिंक यप मे बी आई शुड टेक दिस वे। और जाहिर है कि वो बाइक का सस्पेंशन बड़ा सॉफ्ट है, मज़ेदार है, मुझे तो अच्छा लग रहा है सस्पेंशन इसका। ठीक है, स्टॉक पे अच्छी है, ऑफ रोड पे आप अपने हिसाब से इसके कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं सस्पेंशन को। ये आगे से थोड़ा सा इट फील्स मोर लाइक अ बिग टैंक, ठीक है, थोड़ी सी बल्की सी लगती है अपने साइज़ के एतबार से। और ये जो आप साउंड सुन रहे हैं, पता नहीं आप लोगों को साउंड की आवाज़ आए, थोड़ा सा ग्रंट की आवाज़ आए, ये इनका एक अच्छा है कि मोटरसाइकिल बड़ी डिसेंट साउंड देती है। आप इसमें आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट भी लगा सकते हैं, लेकिन यार ये सही है एक ट्रैवलिंग बाइक के लिए, आई थिंक दिस इज़ गुड। ठीक है, और आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये आपको अंदर ना ड्र 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 मिल रहा है ना। ये खामोश बाइक है बिल्कुल से सुन, और ना ही ये बाइक बिल्कुल बहुत ज़्यादा छिछोरी और लाउड है, तो वेरी डिसेंटली ट्यून। मेरे ख्याल में इसी वजह से ये इतनी पसंद की जाती है कि इसमें काफ़ी चीज़ें इन्होंने बहुत बैलेंस बनाई हैं। बैलेंस इन टर्म्स के आपको बहुत ज़्यादा भी नहीं दिया, और बैलेंस इन टर्म्स के आपको बहुत ही कोई ख़राब चीज़ भी नहीं दी।
दिस इज़ अ वेरी वेल ट्यून्ड, कह सकता हूँ कि ये एक मोटरसाइकिल, ये इट्स अ वेरी वेल ट्यून्ड ऑप्शन, तो यू विल नॉट रिग्रेट इट। मेरे ख्याल में भाई इसके अंदर बाजनों को होता है, पावर इसके अंदर उतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन देखें अगर आप 125, 150 या 250 मोटरसाइकिल से इस पर स्विच करते हैं तो आई डोंट थिंक यू आर गोइंग टू रिग्रेट इट। हाँ, अगर आप स्पीड मारने वाले आदमी हैं तो मैं कहूँगा कि गेट समथिंग बेटर, ठीक है। अगर आप सी एफ मोटो ही खेलना चाहते हैं तो गेट देयर न्यू MT800X जो आई है, वो एक अच्छा एक ऑप्शन है जो मेरे ख्याल में आपको पावर इसकी तकरीबन डबल से थोड़ी ऊपर दे देगा पावर आउटपुट, तो आप उसको कर सकते हैं। हाँ, लेकिन वो भी थोड़ी सी हैवी है, काफ़ी हैवी है, मतलब आप समझे कि सामान वगैरह लोड करके 250 किलो से उसका वेट ऊपर चला ही जाता है। अगर आप उसके बगैर गुजारा कर सकते हैं तो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी डिसेंट मोटरसाइकिल फॉर द प्राइस। हाँ, द थिंग बीइंग के आई डोंट बिलीव स्टिल मैं ये समझता हूँ कि इसका वेट वो नहीं है जो एडवर्टाइज़ किया गया है, तो आई थिंक दिस इज़ अ हैवी मोटरसाइकिल, ठीक है। और नॉट एज हैवी एज अ बेनेली, लेकिन स्टिल इतनी लाइट नहीं है जितनी इसको एडवर्टाइज किया गया। इट्स डेफिनेटली वर्थ कंसिडरिंग अगर आप एक अच्छी, एक बैलेंस्ड, मज़ेदार मोटरसाइकिल लेके रखना चाहते हैं, चलाना चाहते हैं। दिस इज़ फन। और अच्छी बात यह है कि अगरचे मैं थोड़ा सा डर रहा हूँ, लेकिन इसमें ABS और ट्रैक्शन कंट्रोल है, जिसकी वजह से बंदे को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हो जाता है कि नहीं यार, बाइक स्लिप नहीं होगी। हाँ, अगर इस पावर और इस ब्रेकिंग के साथ अगर विदाउट ABS और विदाउट ट्रैक्शन कंट्रोल कोई बाइक होती तो डेफिनेटली वो बाइक स्लिप करती। तो इन्होंने उसको कंट्रोल अच्छा किया हुआ है। और बीइंग अ चाइनीज़ मोटरसाइकिल, मेरा नहीं ख्याल, काफ़ी लोगों का जहन इसने तब्दील किया है कि यार चाइना में सिर्फ कॉपी नहीं होती बल्कि ट्रू इनोवेशन भी आती है, और जिसकी वजह से BMW और बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज अब परेशान हो गई हैं और कह रही हैं यार हम भी अपनी 450 सीसी निकालते हैं। इन्होंने तो हमारा पट्टा ही बिठा दिया। तो दैट्स इट। चलो, कोवे थे फिर कोवे है ना। ये है जनाब 450 MT एंड वेरी अच्छी बाइक है। सी दिस, एंड देन वी हैव कोवे 500X। इसकी तो बात ही हो रहा है बब्बू की। चलो।